नमस्कार दोस्तों। बोर्ड के एग्जाम के लिए आखिरी एक वीक बचा है। बहुत सारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा डाउट आता है, टेंशन आ जाता है। तो सबसे पहले तो आपके लिए भाई मेरी तरफ से सजेशन रहेगा कि टेंशन मत लेना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्टेट बोर्ड से आप बिलोंग करते हो या फिर सीबीएसई से बिलोंग करते हो, इन एग्जाम में फेल होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। इन एग्जाम में फेल होना बहुत ही मुश्किल है। ओके, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूंगा तो वहां पर नीट या फिर जेई की, तो वहां पर सक्सेस रेशियो फ्यू परसेंट का रहता है। और वही अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जगह पर हमारे बोर्ड के एग्जाम को देखेंगे, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो, इनका फेल्यूर का रेशियो जो है वो फ्यू परसेंट का रहता है। तो भाई पहले तो माइंड से निकाल दो कि आप फेल हो जाओगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी आखिरी का वीक बचा है, तो आई होप आप सबके प्रैक्टिकल्स हो चुके होंगे, बहुत अच्छे गए होंगे। ओके, तो आखिरी के एक वीक में क्या करना है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, पहले ही क्लियर कर देता हूं। अगर आपने साल भर में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो इस आखिरी वीक में आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टिप्स मैं देने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली इसमें से कुछ टिप जो है जनरल रहेंगी और कुछ टिप्स जो रहे वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपको आपके हेल्थ को लेकर है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपको बीमार नहीं होना है। जी हाँ, बीमार होना जो है अभी हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। स्पेशली अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूंगा तो उनकी जो एग्जाम्स है, अगर आप टाइम टेबल देख सकते हो, यहाँ पर 27 को फिजिक्स है, एक दिन छोड़कर केमिस्ट्री है, एक दिन छोड़ के मैथ्स है, 2 दिन 3 दिन छोड़ के बायो है। तो लगातार एग्जाम्स है। सीबीएसई की बात करूंगा तो बीच में कुछ गैप है, लेकिन अगर आप बीमार पड़ गए तो भाई लोग ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बीमार बिल्कुल नहीं पड़ना है। बीमार होने के चांसेस जहां जहां पर है उन सारी चीजों को हमको अवॉइड करना है। सबसे दो चीजों को इंपॉर्टेंस देना है, वो है हमारा खाना और हमारी नींद। बहुत सारे टीचर्स आपको बोल सकते हैं कि अभी पढ़ाई ज्यादा करो, आपका जो भी नींद का टाइम जो है, स्लीपिंग टाइम है, उसको कम करो। मैं थोड़ा सा अलग बोलूंगा, ज्यादा पढ़ाई मत करो। दिनेश सर क्या बोल रहे हो, लास्ट का वीक है और आप बोल रहे हो ज्यादा पढ़ाई मत करो। हाँ, मैं सही बोल रहा हूं। अगर आपने साल भर में कभी भी 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई नहीं की है तो आपका ब्रेन आखिरी के वीक में ये 10-12 घंटे का प्रेशर सहन नहीं कर पाएगा। आपने जो भी चीजें की है वो सारी वो भूलना स्टार्ट कर देगा। तो उतनी ही पढ़ाई करो जितना आपने ऑलरेडी किया है। अगर कुछ टॉपिक्स आपके मिसिंग है, कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, कि जैसे अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूंगा तो रोटेशनल मोशन बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है फिजिक्स का। अगर मैं सीबीएसई की बात करूंगा तो वहां पर ऑप्टिक्स के कुछ डायग्राम्स, कुछ कॉन्सेप्ट बच्चों को डिफिकल्ट जाते हैं। तो इस 11th आवर में, ओके, मतलब इस लास्ट वीक में आपको बच्चों को सजेस्ट करूंगा, जो भी आपने ऑलरेडी किया है उसको पहले अच्छे से करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट रहने वाला है भाई, आपको रिवीजन करना है, बार बार लगातार रिवीजन करना है। और रिवीजन जो है वो राइटिंग के टर्म्स में रिवाइज करना है, सिर्फ रीडिंग में नहीं। अगर आप दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो उसका 80% पार्ट जो है वो आपका राइटिंग का होना चाहिए। आपको लगातार लिखते रहना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी आपने पेपर सॉल्व किए, मॉक पेपर्स जो है, जो भी आपने सॉल्व किए होंगे उनको फिर से रिवाइज करो। ओके, इन पेपर्स को रिवाइज करो बार बार लगातार। अगर आपने 4 5 10 मॉक पेपर्स किए हैं तो उनको फिर से रिवाइज करो। ओके, अगर आपने बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं किए हैं, आप सिलेक्टिव चैप्टर्स के साथ जाने वाले हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उनको ही बार बार रिपीट करो। ओके, मैं ये नींद के बारे में बोल रहा था, उसको पहले कंप्लीट कर देता हूं। भाई आप टीनेजर हो, ओके, आपकी बायोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है, तो आपके बॉडी के लिए 7 से 8 घंटे की नींद अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मिनिमम 7 घंटे आपकी नींद होनी ही चाहिए। अगर आप आपके माइंड में ऐसे कर रहे हो कि 7 घंटे से मेरा प्रिपरेशन का टाइम कम हो जाएगा, उससे बेटर है कि मैं 5 घंटे नींद कर लेता हूँ और 2 घंटे पढ़ाई के लिए लगा देता हूँ, तो ऐसे नहीं वर्क होता बच्चा लोग।
मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि जब बच्चे नींद कम करते हैं तो उनका कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है, उनका फोकस कम हो जाता है, उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है, जो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं वो समझ में नहीं आती। क्योंकि भाई सिंपल फंडा है, जो भी आप गेन करने वाले हो उसको प्रोसेस करने के लिए ब्रेन को कुछ तो टाइम चाहिए, और ये सारी चीजें कब होती है? जब आप सोते हो। जब आप सोते हो तो जो भी आपने दिन भर में सारी चीजें सीखी है उसको ब्रेन प्रोसेस करता है, तो इस प्रोसेसिंग के लिए ब्रेन को टाइम देना बहुत जरूरी है। तो अच्छी स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लेट नाइट स्टडी को अवॉइड कीजिए। अगर कुछ बच्चों के बॉडी को ये सूट होता है तो वेल एंड गुड, लेकिन आमतौर पर हमने देखा है कि इससे वजह से बच्चों को एसिडिटी का प्रॉब्लम वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि रात को 2-2 4-4 बजे तक जो पढ़ाई करते हो उसको थोड़ा सा कम करो। आइडियली सुबह जल्दी उठना बहुत ही बढ़िया रहता है, लेकिन आपके बॉडी को अगर आदत ही नहीं है, ओके, तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आपको सुबह 4 बजे उठना है। ओके, तो अभी क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जैसे बोला, आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो 7 से 8 घंटे होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, आपका खाना, उसको भी आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। किस तरीके से मैनेज करना है? तो भाई अगर हम मोटा मोटा देखेंगे तो आपकी एग्जाम जो है वो 10:30 to 1:30 तक रहने वाली है, बराबर। 10:30 अभी वो रिपोर्टिंग टाइम बोलते हैं 10 बजे तक, लेकिन ये बोर्ड की एग्जाम है 10 सवा 10 तक चलता है, लेकिन आइडियली आपको 10 बजे तक वहां पर पहुंचना है। ओके, तो 10 बजे पहुंचना है, तो डिपेंडिंग अपॉन आपका स्कूल कॉलेज आपके घर से कितना दूर है उस हिसाब से आपको 9 या फिर 9:30 को ही घर से निकलना पड़ेगा। ओके, और दूसरी ओर 1:30 को अगर पेपर आपका कंप्लीट होता है तो घर पर आते आते आपका 2 to 2:30 हो जाएगा। अभी ये दो टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के लीजिए। आपका ब्रेकफास्ट जो है इससे पहले होना चाहिए और आपका लंच जो है इसके बाद होने वाला है। ओके, तो एग्जाम के टाइम पर आपके ब्रेकफास्ट और लंच में कितना बड़ा गैप होने वाला है समझ के लीजिए। अगर आपके बॉडी को यह आदत नहीं है तो अभी से आदत डालनी स्टार्ट करो। ओके, अभी भी 1 वीक है, अभी से ट्राई कीजिए कि आपका सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो 9 साढ़े 9 के बीच में ही होना चाहिए। हेवी ब्रेकफास्ट कीजिए। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर हेवी ब्रेकफास्ट करूंगा तो एग्जाम के टाइम पर नींद आएगी। अरे कैसी आएगी भाई, ये बोर्ड की एग्जाम चल रही है, हो ही नहीं सकता। आप पेपर लिख रहे हो और सो गए, नहीं होगा। ओके, सो डोंट वरी उसके बारे में। आपका ब्रेकफास्ट हेवी होना चाहिए। ओके, और वो 9 बजे के 9 साढ़े 9 बजे के टाइम पर ही होना चाहिए। लंच के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा गैप होने वाला है, तो बॉडी को आदत लगवा लो कि 2-2:30 के बाद ही लंच करना है। मेरे जैसे लोग जिनको थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, अगर उनका लंच का टाइम 1-1:30 से थोड़ा सा हिल भी जाता है ना, तो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे हाथ कांपने स्टार्ट हो जाते हैं, हम हाइपर होना स्टार्ट हो जाते हैं, दिमाग दुखना मतलब सर दुखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। ये सारी चीजें एग्जाम के टाइम पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर इसी वजह से अगर आप बीमार पड़ गए या फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज हो गया, डिप्रेस हो गए, तो भी हो गया, आपने साल भर में जो भी मेहनत की है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आज से ही ये शुरू कीजिए कि ब्रेकफास्ट का टाइम सुबह थोड़ा सा जल्दी रखिए, लंच का टाइम दोपहर को थोड़ा सा लेट रखना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको क्या करना है, अगले कुछ दिनों में जब तक आपकी एग्जाम स्टार्ट नहीं होती, कि जैसे एचएससी बोर्ड की बात करूंगा तो 21 से स्टार्ट हो रही है, सीबीएसई का 22 से स्टार्ट हो रही है। तो जब से आप वीडियो देख रहे हैं वहां से इन सारे डेज में, इनफैक्ट यहाँ पर बीच में भी जहां जहां पर आपको गैप मिलने वाला है वहां पर आपको कोशिश क्या करनी है, ये जो राइटिंग प्रैक्टिस है ये स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर टाइम में तो करनी ही करनी है। ओके, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके शेड्यूल के हिसाब से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर इंग्लिश या फिर अदर सब्जेक्ट के अगर आप मॉक पेपर्स देने वाले हो, रिवाइज करने वाले हो, घर पर हो या फिर आपके कोचिंग क्लास में या फिर स्कूल कॉलेज में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस पर्टिकुलर टाइम में पेपर सॉल्व कीजिए। सॉल्व दी पेपर। ओके, आपके बॉडी को उस एनवायरनमेंट की आदत होनी चाहिए। ये दोपहर की गर्मी जो है वो आपके माइंड को, आपके बॉडी को
सूट होनी चाहिए। दोपहर की गर्मी हो, दोपहर का एनवायरनमेंट हो, टेम्परेचर हो, ये सारी चीजें जो है वो आपको सूट होनी बहुत जरूरी है। तो दो तीन चीजें मैं फिर से रिपीट करता हूँ बच्चा लोग, लास्ट के कुछ दिनों में आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले तो जो टॉपिक्स आपने किए उनको ही बार बार लगातार रिवाइज कीजिए। रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका राइटिंग का रिवीजन कीजिए। आपने जो भी मॉक पेपर सॉल्व किए हैं उनको ही रिपीट कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो और मॉक पेपर्स ढूंढिए, लेकर आइए और उनको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। तो ये राइटिंग का पार्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दूसरा पार्ट मैंने बोला स्लीपिंग टाइम, आपकी नींद 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए। अगर आपको दोपहर को सोने की आदत है तो बच्चा लोग ये थोड़ा सा अवॉइड कर दो, ये नहीं पॉसिबल होगा। ओके, तो दोपहर के नींद को अभी से ही अवॉइड करना स्टार्ट कर दो ताकि आपके एग्जाम के टाइम पर आपको तकलीफ ना हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट मैंने बोला कि आपका लंच और ब्रेकफास्ट का जो शेड्यूल है उसको अच्छे तरीके से फिट बिठाइए। लंच आपका 2 बजे के बाद ही होना चाहिए, ब्रेकफास्ट जो है वो 9 से पहले ही होना चाहिए। तो सारे भारत के बच्चों को जो अभी 12th की एग्जाम देने वाले, स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई हो, उन सबको मेरी तरफ से लर्न टू लर्न एकेडमी के परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं है। ओके, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फोड़ दीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम होने के बाद हमको जेई और नीट का भी प्रिपरेशन करना है, एमएसटी सीईटी का भी प्रिपरेशन करना है। वो एग्जाम्स ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली है, तो इस एग्जाम के लिए टेंशन बिल्कुल मत लेना। फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।